चलिए सीधी आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां पर दिल्ली समेत देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए लोगों से जुड़े हैं। 61,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के उद्देश्य से रोजगार मेले का यह आयोजन हो रहा है। नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु तथा उम्मीदवारों के लिए ईज ऑफ टेकिंग एग्जाम हेतु अनेकों नए प्रावधान लगाए गए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया पोर्टल स्थापित किया जिसके द्वारा सेंटर ऑफ प्रेफरेंस दर्ज किया जा सकता है, डेट ऑफ प्रेफरेंस फॉर एग्जाम दर्ज किया जा सकता है, आंसर की को एक्सेस किया जा सकता है और साथ ही साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसी प्रकार यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टायर रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे आधार और डिजी लॉकर के साथ इंटेग्रेट कर दिया गया। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए यूपीएससी ने गारंटीड सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान लाया है, जिसके तहत दिव्यांग उम्मीदवार देश में जहां भी जिस सेंटर में इम्तिहान देना चाहे उन्हें गारंटी के तौर पर वही सेंटर अलॉट किया जाएगा। यूपीएससी ने ही एक नवीन प्रयोग प्रतिभा सेतु करके ऐसे उम्मीदवार जो फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी किसी तरह से कामयाब ना हो पाए, उनकी योग्यता के अनुकूल विकल्पित जॉब हासिल करने हेतु एक पोर्टल कायम किया है। आपके इस प्रयोग से सफलता को देखते हुए बहुत से राज्य सरकारों ने भी रोजगार मेला का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सरकारी नौकरी के ऊपर ही युवा निर्भर ना रहे, इसके अतिरिक्त रोजगार के विकल्प भी गत 11 सालों में ही उपलब्ध करवाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप इंडिया के तहत 2,08,000 से अधिक स्टार्टअप अभी तक हो चुके हैं, जिनके माध्यम से 21 लाख से अधिक जॉब्स जनरेट हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 56 करोड़ 3 लाख लोन वितरित किए गए, जिसमें से 60% से अधिक महिलाओं को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 2,72,64,494 ऐसे उम्मीदवार जो अपने रिवायती हुनर के माध्यम से रोजगार कमाना चाहते हैं, उन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। और आज भी जैसे कि कहा गया, आपके द्वारा बटन दबाते ही 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर यानी कि 49,225 का ताल्लुक गृह मंत्रालय और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है। आज के इस रोजगार मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारी संख्या में महिला कांस्टेबल्स की नियुक्ति की जा रही है, और यह भी इसलिए संभव हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने महिलाओं को सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होने के लिए अनेकों एनेबलिंग प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। आज सीमा पर जीरो लाइन पर बीएसएफ की महिला ट्रुप्स तैनात हैं, और यदि सीआरपीएफ की बात करें तो आज से 2 ही दिन बाद 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ की ऑल मेल कंटिंजेंट, पुरुषों की कंटिंजेंट की अगुवाई कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला असिस्टेंट कमांडेंट करने वाली है। आज के रोजगार मेला की दूसरी विशेषता ये कि लगभग 14.6% शेड्यूल्ड ट्राइब उम्मीदवार यानी रिजर्वेशन की दर से दुगनी तादाद, और यह भी इसलिए हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने अनुसूचित जनजातियों को लेकर के विशेष ध्यान दिया है। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर योजना की रचना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा जाता है, तो यही वो युवा है आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले, जो सन 2047 में अपने करियर और ऊर्जा की चरम सीमा पर होंगे। और जब भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो दुनिया इनकी मिसाल दे करके ये कह सके कि यही वो विकसित भारत है जो मोदी जी से प्रेरित युवाओं के सामर्थ्य और उनकी क्षमता का साकार है। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं
और आज का ये रोजगार स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर यह रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बड़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। साथियों, आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस,
ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है, 6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर्स में से एक बन गई है। वर्ष 2025 में 2 व्हीलर की बिक्री 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि देश के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी है। इनकम टैक्स और जीएसटी कम होने से उन्हें अनेक लाभ हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के इस आयोजन में 8,000 से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं स्टार्टअप्स और एमएसएमईज की बात करूं तो आज बहुत बड़ी संख्या में विमेन डायरेक्टर, विमेन फाउंडर्स हैं। हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गांवों में काम कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है।